अगर आपको भी लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों से आपके घर का राशन पहले से ज्यादा महंगा हो गया है, तो यह सिर्फ आपका एहसास नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। दाल, तेल, दूध, चीनी, चावल, आटा और नमक यानी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली लगभग हर जरूरी चीज की कीमत बढ़ चुकी है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। आंकड़ों के मुताबिक पिछले करीब 5 महीनों में 16 प्रमुख खाद्य वस्तुओं में से 15 के दाम बढ़ गए, यानी करीब 99% जरूरी खाद्य सामान महंगा हुआ है। सबसे ज्यादा असर दाल और खाद्य तेलों की कीमत को देखने को मिला है। तो आखिर रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या आने वाले त्योहार में रसोई का खर्च और भी बढ़ सकता है और इसका सीधा असर आम परिवार के बजट पर कितना पड़ेगा? आइए समझते हैं। 28 फरवरी से 3 अगस्त के बीच खान पान की जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चना दाल करीब 4 रुपए 65 पैसे प्रति किलो महंगी हुई है। अरहर की दाल की कीमत लगभग 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। उड़द दाल की कीमत करीब 5 रुपए 71 पैसे और मूंग दाल लगभग 4 रुपए 55 पैसे प्रति किलो महंगी हुई है। वहीं सरसों तेल की कीमत की बात करें तो सभी वस्तुओं में, सरसों तेल जैसे और कई वस्तुएं जो घर में इस्तेमाल होती है, उन सब में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो रही है। चावल और नमक के भी दाम बढ़े हैं, जबकि आटे की कीमत में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी 1-2 रुपए की बढ़ोतरी भले ही छोटी लगी, लेकिन जब महीने भर का राशन खरीदा जाता है तो यही छोटे छोटे बदलाव घर के बजट पर बड़ा असर डाल देते हैं। अब सवाल है कि दाल के दाम क्यों बढ़े? विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कमजोर और असमान मानसून एक बड़ी वजह बन रही है। मानसून की स्थिति का सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ा है। दालों का रकबा पिछले साल की तुलना में कम होने की बात सामने आई है। जब बुआई कम होती है तो उत्पादन घटने की आशंका बढ़ती है और जब बाजार को लगता है कि आगे दाल की उपलब्धता कम हो सकती है तो कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्पादन कम होने की आशंका से आयात बढ़ने की संभावना भी रहती है। यही कारण है कि दाल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं खाद्य तेलों की। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। पाम ऑयल और सोया ऑयल जैसी चीजों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आयात की लागत भी बढ़ी। जब विदेश से तेल महंगा आता है तो उसका असर सीधे सीधे भारत के खुदरा बाजार तक पहुंचता है। यही वजह है कि सरसों तेल, सोया तेल, पाम ऑयल और दूसरे खाद्य तेलों की कीमत में भी तेजी देखने को मिलती है। चीनी के दाम बढ़ने के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। गन्ने की मांग एथेनॉल उत्पादन के लिए लगातार बनी हुई है। वहीं चीनी उत्पादन में अपेक्षाकृत कमी की स्थिति में कीमतों में दबाव बढ़ाया है। हालांकि आटे की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी वजह गेहूं का पर्याप्त सरकारी भंडार और बाजार में इसकी बेहतर उपलब्धता बताई जा रही है। यानी जहां दाल, तेल, दूध और चीनी ने रसोई का बजट बढ़ाया है, वहीं आटे की कीमत फिलहाल लगभग स्थिर बनी हुई है। लेकिन आम लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि अब त्योहारों का मौसम भी शुरू होने वाला है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान खाने पीने की चीजें की मांग बढ़ जाती है। दाल, तेल, चीनी और दूसरे खाद्य सामान की खरीदारी भी ज्यादा होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम नहीं होती है और आयात लागत में राहत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में दाल और खाद्य तेलों की कीमत पर दबाव बन रह सकता है। यानी त्योहारों की खुशियों के साथ रसोई का खर्च भी बढ़ने की आशंका है। तो कुल मिलाकर पिछले 5 महीनों में रोजमर्रा की लगभग हर जरूरी खाद्य वस्तु महंगी हुई है। दालों पर कमजोर और असमान मानसून का असर है। खाद्य तेलों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और आयात लागत का दबाव है और आने वाले त्योहारों में बढ़ती मांग कीमतों को और प्रभावित कर सकती है। अब देखना होगा कि सरकार और बाजार की ओर से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या आम लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल पाती है। क्योंकि रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम जब बढ़ते हैं तो असर सिर्फ बाजार पर नहीं पड़ता, बल्कि हर घर के मासिक बजट पर पड़ता है। और यही वजह है कि दाल, तेल, दूध और चीनी की बढ़ती कीमतें अब आम लोगों के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार।